नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू। 12 बोर्ड पास आउट करने के बाद ऐसे जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के बाद एमएस यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बीए एलएलबी का जो कोर्स होता है वो आफ्टर 12 बोर्ड के बाद ही होता है और 5 ईयर का ये आपका जो कोर्स है वो रहता है, यानी कि पूरे 5 साल का। बीए एलएलबी यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस एलएलबी इंटीग्रेटेड, ये आपका कोर्स होता है 5 साल का। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको एमएस यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी के लिए एडमिशन लेना है तो बीए एलएलबी के एडमिशन की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर करनी रहेगी। एंट्रेंस एग्जाम इसलिए क्योंकि बीए एलएलबी के लिए टोटल जो सीट है वो 180 सीट यहाँ पर अवेलेबल है और 180 सीट्स के लिए 1000 प्लस मोर देन जो स्टूडेंट्स हैं वो एप्लीकेशन करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। 180 सीट्स में से जो सीट्स हैं वो डिवाइड की जाती है फॉर द जनरल कैटेगरी, फॉर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी, फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है। तो 180 के अंदर भी इतने सारे जो कैटेगरी है वो आते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीए एलएलबी के लिए वो एवरी ईयर अप्रैल मंथ के एंड में कंडक्ट किया जाता है, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में होता है। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 मार्च के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिल करना रहता है। वो कैसे फिल करना है उसके लिए आप सभी लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम के पेज FR पंकज जायसवाल पर डीएम कर सकते हैं, तो हम आपको पूरी जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड कर देंगे। बात रही एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन किस तरह करनी है, क्या तैयारी करनी है, क्योंकि प्रिपरेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अच्छी प्रिपरेशन करोगे तभी जाके आपका जो एंट्रेंस है वो अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा और आपका नाम मेरिट में आएगा। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है तो आप लोग ध्यान से सुनिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग एंड लॉजिक एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, ये इसका पूरा सिलेबस रहता है। और इसके अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। पेपर फॉर्मेट किस तरह रहता है तो आपका जो पेपर फॉर्मेट है बीए एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो टोटल एमसीक्यू बेस होता है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, वो आपको याद रखना है। एमसीक्यू बेस पूरा जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है वो रहता है और टोटल 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और पर एमसीक्यू के 1 मार्क काउंट किए जाते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि पर एमसीक्यू के जो 1 मार्क्स है वो काउंट किए जाते हैं और 100 टोटल 100 एमसीक्यू रहेंगे और उसमें से जितने ज़्यादा एमसीक्यू राइट होंगे उतने आपको जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। सेकेंड थिंग, मैं आप सभी को बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम हो जाने के बाद आफ्टर 10 टू 15 डेज, 10 से 15 दिनों के बाद जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है और जितनी सीट्स होंगी 180 में जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और जिसने ज़्यादा स्कोर किया होगा उसका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आता है। फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है तो फीस स्ट्रक्चर 2 पार्ट में होता है। एक नॉमिनल फीस जो है वो रहती है, क्योंकि बीए एलएलबी ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, तो नॉमिनल फीस होती है 18 टू 20, यानी कि 18 से 20,000 के आसपास या फिर 21,000 के आसपास पर ईयर की, पूरे साल की। और उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि एक जो हायर पेमेंट होती है, हायर पेमेंट की फीस होती है 41 टू 42,000, यानी कि 41,000 से लेकर 42,000 तक, तो ये भी पूरे साल की फीस रहती है। अब आपको आपके मार्क्स के ऊपर जो एडमिशन है वो मिलता है। अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको नॉमिनल फीस में एडमिशन मिल जाता है। अगर नंबर कम आ रहे हैं और आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो कि आपको हायर पेमेंट पर एडमिशन मिले, तो आपको 41 टू 42,000 के बीच में भी जो एडमिशन है वो मिल सकता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो क्लियर कब होगा, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाने के बाद। इफ अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, तैयारी कर रहे हो और आपको नीड है स्टडी मटेरियल की, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इस स्टडी मटेरियल के थ्रू जिस तरह हमने सिलेबस बताया, लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, रीजनिंग, लॉजिक एंड मैथ, तो ये सारी जो बुक्स हैं स्टडी मटेरियल में अवेलेबल रहेंगी। एमसीक्यूज अवेलेबल रहेंगे, उसका सॉल्यूशंस अवेलेबल रहेगा, टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेंगे और जो सैम्पल पेपर्स हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पेपर वो भी अवेलेबल रहेंगे। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी दे विल बी आस्क इन बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, यू विल गेट आइडिया। और
काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो इस स्टडी मटेरियल के थ्रू से, तो ईजिली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे। इफ कोई भी स्टूडेंट्स अगर इसे बाय या परचेस करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आपको आपका नाम, आपका सरनेम और BA LLB के लिए स्टडी मटेरियल आपको परचेस करना है, बाय करना है, वो आपको लिख के भेजना रहेगा, ताकि हम, अगर आप वडोदरा सिटी से हो, आर यू फ्रॉम वडोदरा सिटी अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट, तो आप नियर बाय लोकेशन पर आके कलेक्ट कर सकते हो। और इसकी एक नॉमिनल प्राइस है स्टडी मटेरियल की, क्योंकि यहाँ पर 6 बुक्स जो है वो अवेलेबल रहेंगी और इसकी एक प्राइस है 1500 रुपीज़, 1500 रुपये एक नॉमिनल प्राइस है। इफ स्टूडेंट्स अगर आर यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वडोदरा सिटी अदरवाइज आउट स्टेट ऑफ गुजरात स्टेट, तो आप सभी लोग इसे वाया कुरियर जो है वो परचेस कर सकते हो। लेकिन हाँ, स्टडी मटेरियल का जो कॉस्ट होता है, चार्ज होता है, और कुरियर का चार्ज है, वो आपको इन एडवांस पेमेंट करना होगा, तो हम आपको ये कुरियर भी कर देंगे। तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आपको आपका नाम और सरनेम और BA LLB के लिए स्टडी मटेरियल बाय करना है, बस उसी के लिए। नमस्ते।